हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय कोल्ड वाइफी पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे ही सनलाइट तायोंग के फेस पर पड़ती है, तायोंग जो है वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अभी भी पीसफुली तायोंग के आर्म्स में सो रहा था। जंगकुक को पीसफुली सोता हुआ देखकर तायोंग के फेस पर बॉक्सी स्माइल आ जाती है और तायोंग अपना फेस जंगकुक के फेस के पास ले जाकर जंगकुक के फोरहेड पर एक सॉफ्टली किस करता है और अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ और जंगकुक के कान में विस्पर करते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग माय बेबी बनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें वो बुरा ड्रीम भुलाने का पूरी कोशिश करूं और तुम मुझ पर हमेशा भरोसा रखना। मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। तायोंग जैसे ही ये बात कहता है, जंगकुक जो है वो नींद में ही तायोंग को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है, जिसे देखने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक के बोथ चिक्स पर किस कर लेता है। तायोंग को ब्रेकफास्ट भी बनाना था जंगकुक के लिए, लेकिन जंगकुक तायोंग को छोड़ने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। इसलिए तायोंग स्लोली जंगकुक को अपने आप से अलग कर देता है। तायोंग अभी भी जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा वरी था, क्योंकि तायोंग ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि जंगकुक के लिए वो हादसा भुलाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए तायोंग हर वो कोशिश करेगा जिससे जंगकुक हैप्पी फील हो। तायोंग जो है वो जंगकुक के बॉडी को फुली बेडशीट से कवर कर देता है और अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए बाथरूम में आ जाता है। तायोंग जो है वो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद बाथरूम से बाहर निकलता है। वो देखता है कि जंगकुक अभी भी पीसफुली सो रहा है। जंगकुक को पीसफुली सोता हुआ देखकर तायोंग स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, इस टाइम तो कुकी सो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके जंगकुक का फेवरेट ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। शायद मेरा कुकी ये देखकर खुश हो जाए। ये बात सोचने के बाद जो है वो तायोंग स्लोली अपने रूम से बाहर निकल जाता है और रूम का डोर बंद कर देता है। तायोंग लिविंग रूम में आकर किचन की ओर जाने लगता है। किचन में ऑलरेडी काफ़ी सारी मेड्स काम कर रही थी। तायोंग को देखने के बाद वो सारी मेड्स तायोंग को ब्लो करती है और अपनी पोलाइट ट्यून में कहती है, यस सर, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या हम आपके लिए कॉफ़ी बना दें? मेड्स की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग एम्बैरेसिंगली मेड्स से कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज तुम लोगों की छुट्टी है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो वो मेड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और तायोंग से कहते हैं, लेकिन सर, आपने तो कहा था कि लिटिल मास्टर की तबीयत ख़राब है और हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, और आप अभी कह रहे हो कि हम यहाँ से चले जाए। आप कहना क्या चाहते हो? क्या लिटिल मास्टर की तबीयत ठीक हो गई है? क्या हम लोग उनसे मिल सकते हैं? मेड्स की यह बातें सुनने के बाद तायोंग स्माइल करता है और उनसे कहता है, नहीं, आज मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, आप लोग कोई और काम कर लीजिए, और जंगकुक की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है तो आप लोग बाद में जंगकुक से मिल सकते हैं। तायोंग की ये बात सुनने के बाद सारी मेड्स स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, ठीक है सर, सारा सामान किचन में ही रखा हुआ है, आप जाकर लिटिल मास्टर के लिए ब्रेकफास्ट बना दीजिए, और कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बुला सकते हैं। ये कहने के बाद जो है वो सारी मेड्स किचन से चली जाती है। तायोंग जो है वो किचन में आकर जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ, और यहाँ पर जंगकुक जो है वो नींद में ही काफ़ी ज़्यादा स्वेट करने लगता है। जंगकुक ने फिर से वही ड्रीम देखा कि जैक्सन जंगकुक को फोर्स कर रहा है। ड्रीम में जो है वो जंगकुक चिल्लाने लगता है, नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जैक्सन, मेरे पास मत आओ, मेरे तायोंग हम तुम्हें मार देंगे। जंगकुक जो है वो एसी
शुरू होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा स्वेट कर रहा था डर के मारे। तभी जो है वो जंगकुक ज़ोर ज़ोर से नींद में उठकर चिल्लाने लगता है। जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ तायोंग को किचन में भी आ जाती है, जिसे सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सीधे अपने रूम के तरफ भागने लगता है। मैं जंगकुक के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रहा था। मैंने सारी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन मैं अचानक से जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जिसे सुनने के बाद मैं फ़ौरन हमारे कमरे में भागकर गया। मैंने जैसे ही कमरे का डोर ओपन किया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा कुकी बेड पर बैठकर अपने दोनों लेग को होल्ड कर कर रो रहा है, जिसे देखने के बाद मैं बुरी तरीके से टूट गया। जंगकुक जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और अपने दोनों लेग को होल्ड कर कर रो रहा था। तायोंग जंगकुक की ऐसी हालत देखने के बाद पूरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक के पास भागकर आने लगता है। तायोंग जो है वो जंगकुक को टाइटली हग कर कर जंगकुक को काम डाउन कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक अभी भी काफ़ी ज़्यादा सूबिंग कर रहा था। जंगकुक जो है वो अपनी स्केरी वॉइस में कहता है तायोंग से, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? वो वापस से आया था, उसने मुझे वापस से फोर्स करने की कोशिश की थी। आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, लेकिन आप बार बार अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ देते हो तायोंग? अगर वो मुझे कुछ कर देगा तो मेरा क्या होगा? मैं पूरी तरीके से टूट जाऊंगा। आप मुझे फिर से छोड़कर क्यों गए? जंगकुक की हर्ट वॉइस सुनने के बाद जो है वो तायोंग के हार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तायोंग जो है वो अपने टीयर्स को कंट्रोल करते हुए जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी कुकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम फिर से वो ड्रीम देखोगे और इतना ज़्यादा डर जाओगे। प्लीज़ अपने तायोंग को इस लास्ट टाइम माफ़ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और जंगकुक जो है वो तायोंग को होल्ड कर कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। कुछ देर बाद जो है वो तायोंग जंगकुक का फेस क्लीन करता है और सॉफ्ट सी स्माइल के साथ जंगकुक से कहता है, अब चलो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट बनाना मिल्क भी बनाया है और तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट मैंने तुम्हारे लिए आज पहली बार खाना बनाया है। वैसे कॉलेज में मैंने तुम्हारे लिए कई बार खाना बनाया है, लेकिन शादी के बाद ये मैंने आज पहली बार बनाया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरा हस्बैंड पर्सनली आकर उसे टेस्ट करे और मुझे बताए मैंने खाना कैसा बनाया है। तायोंग जो है वो बड़े ही एक्साइटिंगली जंगकुक से ये सारी बातें कह रहा था, लेकिन जंगकुक स्टिल सदमे में था। जंगकुक की आंखों से अभी भी आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जंगकुक को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। जंगकुक एक लाइफलेस बॉडी की तरह तायोंग की सारी बातें सुन रहा था, जिसे देखने के बाद तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और जंगकुक को अपने आर्म्स में होल्ड करता है और अपनी स्वीट ट्यून में कहता है, भरोसा रखो जंगकुक, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। ये कहने के बाद जो है वह तायोंग जंगकुक को लेकर बाथरूम में आता है और जंगकुक को बाथ टब में लेटा कर जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम शावर ले लो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तुम जैसे ही शावर ले लोगे हम दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाएंगे। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग टर्न अराउंड होता है और बाथरूम से बाहर जाने ही वाला था कि जंगकुक जो है वो तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है। तायोंग जैसे ही पीछे मुड़ता है, जंगकुक की आंखों में आंसू देखने के बाद तायोंग के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक जो है वो टियरी आइज़ के साथ तायोंग से कहता है, प्लीज़ तायोंग, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ स्टे विथ मी। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपना हेड नोट करता है और की डाउन हो जाता है। तायोंग जो है वो जंगकुक के फेस पर सॉफ्टली हैंड रखता है और अपनी स्माइल के साथ कहता है, डोंट वरी कुकी,
मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक जो है वो अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है। तायोंग जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और अपनी आंखों को नीचे कर कर जंगकुक के कपड़े उतारने लगता है। जंगकुक तायोंग के दोनों हैंड अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर कर रखा था, क्योंकि जंगकुक को अभी भी लग रहा था कि तायोंग उसे छोड़कर चला जाएगा। तायोंग जो है वो जंगकुक की बॉडी को क्लीन करने लगता है। तायोंग जैसे ही अपना हैंड जंगकुक के बॉडी पर रखता है, तायोंग के बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, लेकिन जंगकुक की ऐसी हालत देखने के बाद जो है वो तायोंग अपने आप को कंट्रोल करने लगता है और अपने आप को ही कर्स करने लगता है, क्योंकि इस सिचुएशन में भी वो कुछ ऐसा कैसे सोच सकता है। जंगकुक जो है वो जैसे ही तायोंग का टच फील करता है, वो अपनी आईज़ क्लोज कर देता है और तायोंग को फील करने लगता है। तायोंग के टच से जंगकुक की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। जंगकुक को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था तायोंग के टच से। तायोंग जो है वो जंगकुक को एक वार्म बात देने के बाद जंगकुक को अपने ही कपड़े पहना देता है और जंगकुक को अगेन ब्राइडल स्टाइल पिक कर कर लिविंग रूम में लेकर आता है। जंगकुक और तायोंग को ऐसे देखने के बाद सारे मेड्स अपना हेड डाउन कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तायोंग जो है वो जंगकुक को डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है और जेंटली चेयर पर बिठाकर जंगकुक के सामने के 4 बार रिमूव करते हुए कहता है, कुकी ये देखो, ये मैंने सब कुछ अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। आई होप यू लाइक इट। तायोंग ने जो है वो बहुत कुछ जंगकुक के लिए बनाया था। हर वो चीज़ जो जंगकुक को पसंद थी, हर वो जूस जो जंगकुक का फेवरेट था। लेकिन जंगकुक को जो है वो इतना सब कुछ देखकर भी कोई सेटिस्फाइंग नहीं मिला था। जंगकुक के फेस पर अभी भी एक सैड सी स्माइल थी, जिसे देखने के बाद तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग जो है वो जंगकुक के पास वाली चेयर पर बैठता है और बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक का फेस होल्ड करते हुए अपनी सॉफ्ट ट्यून में कहता है, कुकी क्या हुआ? क्या तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया? क्या हम लोग बाहर चले? क्या तुम बाहर का कुछ खाना चाहोगे? तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और तायोंग से कहता है, नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे घर पर ही रहना है। जंगकुक का अचानक से सडन बिहेवियर देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक जो है वो हमेशा बाहर जाने के नाम से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहा है और अचानक से बाहर जाने के लिए मना करना तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात थी। फिर भी तायोंग जो है वो बड़े ही पोलाइटली जंगकुक से कहता है, अच्छा तो चलो अपना माउथ ओपन करो, आज तुम्हारे तायोंग हंग तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, जैसे हम दोनों कॉलेज में करते थे। जब भी तुम नाराज़ हो जाते थे तुम ये कहते थे कि मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। ये बात कहने के बाद जो है वो तायोंग हंसने लगता है, लेकिन जंगकुक का इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। जंगकुक को ऐसा चुप चुप देखने के बाद तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है, लेकिन तायोंग फिर भी अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक से कहता है, अब चलो ये सारी बातें छोड़ो, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वैसे भी अगर ब्रेकफास्ट ठंडा हो गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग अपने हैंड में स्पून लेता है और जंगकुक के माउथ के पास ले जाकर बिल्कुल एक बेबी की तरह कहता है, चलो अपना माउथ ओपन करो मिस्टर जियोन जंगकुक। लेकिन जंगकुक जो है वो अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिसे देखने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और जंगकुक का फेस सॉफ्टली होल्ड कर कर अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, जंगकुक प्लीज़ अपना माउथ ओपन करो और कुछ खा लो। तायोंग की क्रैक वॉइस सुनने के बाद जंगकुक के आँखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और जंगकुक अपना माउथ ओपन कर कर ब्रेकफास्ट करने लगता है, जिसे देखने के बाद
तायोंग बॉक्सी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है कि मेरी बिजनेस ट्रिप पेरिस जा रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ। तुम्हें काफ़ी अच्छा फील होगा कुकी। और तुमने कहा था कि तुम्हें एक बार पेरिस जाना है, काफ़ी ब्यूटीफुल सी प्लेस है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं बिज़नेस ट्रिप के लिए जा ही रहा हूँ तो तुम्हें भी क्यों ना साथ लेकर जाओ। मीटिंग के बाद हम दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो बोलो, क्या अपने तायोंग हम को कंपनी देने के लिए तुम उनके साथ आओगे? तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होपफुली जंगकुक से ये बातें कर रहा था। तायोंग की कोई मीटिंग भी फिक्स नहीं हुई थी पेरिस में, लेकिन जंगकुक ने एक बार तायोंग से कहा था, इसलिए तायोंग ने डिसाइड किया था कि वो अपनी अगली मीटिंग पेरिस में फ़िक्स करेगा। तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होपफुली जंगकुक की तरफ देख रहा था कि वो पेरिस चलने के लिए मना ना करे, लेकिन जंगकुक जो है वो अभी भी कुछ नहीं कह रहा था। फिर जो है वो तायोंग जंगकुक के दोनों हैंड सॉफ्टली होल्ड करता है और अपनी पोलाइट ट्यून में कहता है, प्लीज़ जंगकुक मेरे साथ चलो। अगर तुम पेरिस चलोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होगा और शायद तुम्हें वो बुरी यादें भुलाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। जंगकुक की आंखों में आंसू देखने के बाद तायोंग इमीडिएटली जंगकुक के आंसू पोंछता है और अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है, इट इज़ ओके कुकी, अगर तुम नहीं आना चाहते तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, बस रोया मत करो, इट इज़ रियली हर्ट टू मी। तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक अपना हेड नोट करता है, तायोंग से कहता है, मैं आपके साथ पेरिस चलूँगा। और ये बात कहने के बाद जंगकुक चुप हो जाता है। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और जंगकुक को टाइटली हक करके कहता है, थैंक यू सो मच कुकी, मेरी ये बात मानने के लिए। हम दोनों वहाँ पर बहुत एंजॉय करोगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें वो बुरा ड्रीम भुलाने की पूरी कोशिश करूँगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक तायोंग को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और तायोंग जो है वो अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक की बैक सॉफ्टली रब करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है वीडियो बनाने में, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी हेल्प करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एपर पर यू।